जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, अभी भी अगर आपको दुनिया समझ में नहीं आ रही है या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया में आखिर हो क्या रहा है, दुनिया में आखिर चल क्या रहा है और आने वाला समय उसका भविष्य कैसा है, तो आज का वीडियो यदि आपने अंत तक देख लिया तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। सनातनियों, ये युग परिवर्तन का समय है, ये बात मैं आपको बहुत पहले से कहता आ रहा हूं और हर बात मैंने बहुत कैलकुलेशन के साथ कही है। अगर आपको ध्यान हो तो कोविड के तीसरे फेस के लिए भी मैंने दावे से कहा था कि कोई कोविड का तीसरा फेस नहीं आएगा। हर चैनल पर दावा किया गया था कि कोविड का तीसरा फेस आएगा, बच्चे और बहुत लोग इसकी चपेट में आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन आप लोगों ने देखा कि तीसरा फेस नहीं आया। यहां तक कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट की अपनी रिसर्च रिपोर्ट थी कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा, कोई तो कैलकुलेशन होगी। यदि आपको 2024 के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, यदि मैंने पहले से कहा था कि अगर अप्रैल के बाद चुनाव होते हैं तो परिणाम अलग होंगे, अगर इसके पीछे भी कोई कैलकुलेशन नहीं होती तो क्या मैं 1.5 साल पहले ये बात इतने दावे से कहता? और यही बात वर्तमान के अंदर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि युग परिवर्तन का समय है। आप लोगों को मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो ये मेरी गलती नहीं है। जब परिवर्तन घटित हो चुका होगा तब आपके सामने अगर सारी बात आएगी तब आप कर क्या लोगे? चलो इस बात को थोड़ा सा अलग साइड में रख देते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। भगवान राम इस धरा पर आए तो क्या लोगों को शिष्य बनाने आए थे, लोगों को ज्ञान देने आए थे, या अपना विजिटिंग कार्ड छपा करके दुनिया को यह बताने आए थे कि देखो मैं राम हूं, भगवान हूं? आखिर उन्होंने ऐसा किया तो क्या किया कि जिसकी वजह से आज हजारों साल के बाद भी हम उन्हें भगवान राम कहकर पुकारते हैं, भगवान मानते हैं? कोई तो कारण होगा। भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या एक आश्रम बनाया था, लोगों को अपना शिष्य बनाया था, या ऐसी कौन सी प्रक्रिया उन्होंने अपनाई थी जिसकी वजह से वो भगवान बने? इस बात को भी जरा समझिए। ये 2 उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो हिंदू हैं उनको 2 बातें आराम से समझ में आएगी। यानी भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी इस धरा पर आकर के केवल और केवल वर्तमान की जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों के अंदर धर्म को स्थापित करने का काम किया था, एक नई विचारधारा को देने का काम किया था। और उस समय पर जितनी भी ऐसी ताकतें थी जो इस दुनिया के लिए ठीक नहीं हैं, उन सब ताकतों का विध्वंस किया था। और यही भगवान की लीला भी होती है। भगवान राम साधारण से बनकर के जंगलों में वनवासी बनकर भटक रहे हैं, कोई सेना उनके साथ नहीं है, और उस समय के जो दिग्गज थे यानी कि रावण को उन्होंने हरा दिया, जबकि रावण ना विद्वता में कम था, ना ताकत में कम था, ना पैसों में कम था। भगवान श्री कृष्ण हथियार भी नहीं उठाया और पूरी महाभारत को कर डाला। क्या ये बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि ईश्वर का कार्य किस तरह से होता है? जब महात्मा बुद्ध निकले थे धर्म के प्रचार के लिए, तो क्या उन्होंने ये कहा था कि आने वाले 2000 साल के अंदर इस दुनिया की इतनी बड़ी आबादी मुझे मानने लगेगी, मेरी बातों को धर्म बना करके मेरा अनुसरण करेगी, एक बौद्ध धर्म बन जाएगा? क्या उन्होंने ऐसा कहा था? भगवान महावीर ने जिस समय इस धरा पर जन्म लिया तो क्या उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय के अंदर जैन धर्म के द्वारा ही मेरी मान्यता रहेगी, यानी मेरे नियम केवल जैन धर्म के लिए है? क्या मोहम्मद साहब ने इतनी सारी यात्राएं इसलिए सही थी कि आने वाले समय के अंदर कि उनको ही माना जाए और किसी को ना माना जाए? यानी आज जिस इस्लाम की बात हम करते हैं, उस इस्लाम में भी मोहम्मद साहब के साथ क्या क्या किया गया ये किसी से छिपा नहीं है।
ईसा मसीह को जिस दिन सूली पर चढ़ाया जा रहा था, क्या उस दिन इस दुनिया के अंदर 1 लाख ईसाई थे? लेकिन आज कई देश हैं। तो जरा इस परिवर्तन के दौर को समझिए कि यह परिवर्तन आखिर काम करता कैसे है। अगर युग परिवर्तन का समय चल रहा है तो आपकी विचारधाराएं, आपकी सोच, आपकी समझ, ये जब तक उस उन्नत स्तर की नहीं होगी जिस स्तर पर ईश्वर अपना कार्य करता है, तब तक आपको ये पैरामीटर समझ में ही नहीं आएंगे। जैसे ईसा मसीह के समय पर लोगों को यह समझ में नहीं आया कि ये आने वाले समय के अंदर ईसाई धर्म की नींव रखने वाले वो महापुरुष हैं जिनके नाम से ईसाई धर्म जाना जाएगा। मोहम्मद साहब के समय पर लोगों को यह नहीं पता था कि आने वाले समय के अंदर इस्लाम धर्म में इनकी क्या अहमियत रहने वाली है। महात्मा बुद्ध के समय पर लोगों को यह नहीं पता था कि जिन्हें आज वे साधारण व्यक्तित्व समझ रहे हैं, वो आने वाले समय के अंदर बौद्ध धर्म के संचालक कहलाएंगे, संस्थापक कहलाएंगे। भगवान राम के समय पर धोबी को यह पता नहीं था कि आने वाले समय के अंदर हजारों सालों तक इन्हीं को भगवान मान करके इन्हीं के मार्ग का अनुसरण किया जाएगा, इनके चरित्र का गुणगान किया जाएगा। यह बात धोबी को पता नहीं थी। दुर्योधन को भी यह बात पता नहीं थी कि जिन्हें वो ग्वाला कह करके बंदी बनाने की कोशिश कर रहा है, आने वाले समय के अंदर पूरी दुनिया उनकी उसी ऊर्जा को मानेगी और पूरी दुनिया के अंदर कृष्ण के नाम से उनकी पूजा होगी। ये उसको भी पता नहीं था, यानी दुर्योधन भी ये नहीं जानता था। तो आज आप कैसे जान लोगे कि युग परिवर्तन के अंदर आखिर होगा क्या और कैसे होगा और किस तरह से होगा? क्योंकि आपकी जिंदगी तो चंद सालों की है, 10, 20, 25, 50, 100 सालों की है। इन 100 सालों के अंदर आप क्या युग परिवर्तन के बारे में अंदाजा लगा पाओगे? लेकिन सनातन एक बात को समझ लीजिए, ये 21वीं सदी का भी वो हिस्सा है कालखंड का जो बहुत बड़े परिवर्तन कराने वाला है। इसे एविडेंस के तौर पर भी मैं आप लोगों के सामने रख सकता हूं, लेकिन वो लेवल जो होगा वो बहुत अपर लेवल का होगा। आपको बात आसानी से समझ में नहीं आएगी। साइंटिफिक तरीके से रखूंगा तो भी आप लोगों के बात समझ में नहीं आएगी। आध्यात्मिक तौर पर रखता हूं तो लोग कहते हैं जी आप तो ज्योतिषाचार्य हैं, आध्यात्म की बात आप मत कीजिए। क्यों भाई, किसी का कॉपीराइट है क्या? क्या प्रहलाद को भक्ति करने से पहले किसी की इजाजत की जरूरत थी? क्या मीरा को भक्ति करने से पहले, अध्यात्म की बात करने से पहले किसी की इजाजत की आवश्यकता थी? कबीर को थी? क्या आपको है या मुझे है? जिन्हें लगता है कि कॉपीराइट उनके पास है अध्यात्म का, तो उनको अपना कॉपीराइट लगाने दीजिए। ये समय परिवर्तन का है, परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन। इस बात की गंभीरता को समझ लीजिए कि इस समय पर जो हो रहा है वो हमारी समझ से बहुत ऊपर के लेवल का हो रहा है। इतना बड़ा परिवर्तन है कि जिसकी कल्पना भी एक साधारण इंसान कर ही नहीं सकता। जब कल्पना नहीं कर सकते तो समझोगे कैसे? और इसको समझने के लिए, इसकी ताकत को समझने के लिए, युग परिवर्तन की ताकत को समझने के लिए, इसके परिणामों को समझने के लिए जिस चीज की आपको आवश्यकता है वो चीज आपके पास मौजूद है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल करना भी नहीं जानते, तो आप आखिर उन रहस्यों को समझोगे कैसे? इसीलिए ये समय साधारण समय नहीं है। मेरे पास शब्दों की एक मर्यादा है, सीमा है। मैं कैसे आप लोगों को बताऊं कि इस समय क्या चल रहा है। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि कोई 100, 200, 500 साल आपको इंतजार नहीं करना है। चंद साल, यानी कि सिंगल डिजिट की मैं बात कर रहा हूं। डबल डिजिट पहले था, उसमें से बहुत लंबा समय हम निकाल चुके हैं। अब तो मात्र 2 से 3 साल के अंदर सारा परिवर्तन हो चुका होगा। ऑलरेडी ये परिवर्तन चल रहा है, इसका आधे से ज्यादा समय हम देख चुके हैं, लेकिन लोगों को अभी भी ये परिवर्तन समझ में आएगा ही नहीं। अरे आधा समय निकल गया, हमें तो कोई परिवर्तन नजर आया ही नहीं। तो जो आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये आपका दृष्टि भ्रम है, आपके नजर का दोष है। इसमें आप परिवर्तन को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? यदि आप 10 बजे तक अपने कमरे के अंदर पर्दे डाल करके सो रहे हैं, गेट बंद करके सो रहे हैं, कमरे में अंधेरा है, तो क्या इसका मतलब बाहर सूर्योदय नहीं हुआ है? जब आप कमरे से बाहर निकलोगे या छत पर जाओगे, खुले मैदान में जाओगे, आसमान की तरफ देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि क्षितिज पर सूर्य कितना ऊपर आ चुका है और आप कितनी देर तक सो रहे थे।
इसीलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें परिवर्तन साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग हैं जो इस परिवर्तन के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जो इस परिवर्तन का परिहास बना रहे हैं। हर तरह के लोग हैं, लेकिन इतना समझिए, ये परिवर्तन ना तो साधारण परिवर्तन है और ना ही ये साधारण इंसान के समझ में आने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके समझ में नहीं आ सकता, लेकिन आपको अपने आप को साधारण से असाधारण तो बनाना पड़ेगा। अगर वो प्रक्रिया आप अपनाने के लिए तैयार हैं, तो ही ये परिवर्तन आपके समझ में आएगा, और तभी आप आने वाले समय के अंदर दुनिया का नेतृत्व करेंगे। इसलिए इस समय पर जो कुछ भी हो रहा है, जो तरक्की की दौड़ चल रही है, जो साम्राज्य स्थापित करने की दौड़ चल रही है, जो धनाढ्य बनने की दौड़ चल रही है, जो जीडीपी की दौड़ चल रही है, जो तरक्की के पैमाने पर हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं कि हमने चांद तक कदम रखा, अब हम मंगल पर कदम रखेंगे, अब हम सूर्य पर अपना यान भेज रहे हैं, अब हम पूरी दुनिया के अंदर सैटेलाइट ले आएंगे। यकीन मानिए, सूर्य से उठने वाला एक सौर तूफान आपकी इन सारी तरक्की को धराशायी कर देगा। एक ही सेकंड के अंदर हम इस तरक्की को लेकर के जो इतना उछल रहे हैं, अपने आप को जमीन पर खड़ा हुआ पाएंगे। इसीलिए एक वीडियो में और बनाऊंगा कि कैसे हम इस परिवर्तन को समझ सकते हैं, वो टेक्निक क्या है, वो तरीका क्या है, जो तरीका एकमात्र तरीका है, वो तरीका क्या है जिस तरीके के द्वारा आप उस चीज को समझ सकते हो, जान सकते हो, उस टेक्निक का उपयोग कर सकते हो। एक वीडियो मैं उस पर भी बनाऊंगा, क्योंकि अगर बात केवल बताकर रह जाऊं और आपको समाधान ना दूं तो ये बात भी ठीक नहीं है। इसीलिए अगले वीडियो के अंदर वो टेक्निक भी बताऊंगा, वो तरीका भी बताऊंगा कि कैसे ये युग परिवर्तन आपको समझ में आएगा, और क्यों मैं कहता हूं कि हम साधारण हैं ही नहीं, हम असाधारण लोग हैं, लेकिन हम अपनी क्षमताओं को जानते ही नहीं हैं। इसीलिए युग परिवर्तन के अंदर जो कुछ घटित हो रहा है वो बहुत ही विचित्र है, ऐसा है जिसके बारे में आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन ये सब कुछ घटित तो होकर रहेगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस युग परिवर्तन के अंदर अपने आप को तैयार कीजिए, और मेरे हर एक वीडियो के अंदर वो संकेत जरूर होता है जो आपको एक कदम और आगे लेकर जाता है कि इस युग परिवर्तन के अंदर आपकी अग्रिम भूमिका क्या होनी चाहिए। सनातनियों, उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो बात कही है आप लोगों के सामने, मैं मजबूर था इन शब्दों का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि अगर आपको झंझोड़ू नहीं तो आप उठ नहीं रहे हैं, आप सोए हुए हैं, और आपको उठाना जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन की आग, वो लहर हमारे बहुत नज़दीक आ चुकी है। इसीलिए अब भी समय है, उठ जाइए, अपने आप को तैयार कीजिए। ये परिवर्तन युगों में होने वाला परिवर्तन है। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। उस वीडियो में मैं वो रहस्य भी आपके सामने रखूंगा कि कैसे आपको ये परिवर्तन समझ में आएगा, और ये परिवर्तन हमें क्या ताकत देगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।